नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन विखे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की वित्तीय हालत बारे जानकारी दी। इस मौके पर पत्रकारों नाल गलबात करदियां सीएम मान ने कहा कि पंजाब की वित्तीय हालत को लैके कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब की वित्तीय हालत खराब है ਅਤੇ फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे पूरे कर रही है, लोगों को सहूलत दित्तियां जा रही ने। सो साडा जिहड़ा ओवरऑल रेवेन्यू है वो 8841 करोड़ रुपए है। 8841 करोड़ ऑल टाइम हाई है। ते यह जिहड़ा पिछली बार नालों 2587 करोड़ रुपया ज़्यादा है जी। 2587 करोड़ यानी कि 41.41% वाधा होया। 2011-12 2755, 12-13 3324, 13-14 3759 ਤੇ ਸਾਡਾ टारगेट 23-24 ਦਾ 9754 यानी कि लगभग 10,000 करोड़ का साਡਾ टारगेट। इस तो पहला भी ये टारगेट अचीव किया जा सकता सी, पर जिस तरह पहला कहा जो इन्होंने माफी बना लिया तो माफी दे विचों अपने ही लै गए सारा कुछ, तो फिर वो पैसा जिहड़ा वो इन्हों के घर च गया या इन्हों के चहेत्यां के घर च गया। सो साडा 2587 करोड़ रुपए का पिछली बार नालों वाधा रिकॉर्ड है एक्साइज का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। सिद्धू ने राहुल गांधी को अपना गुरु और प्रियंका गांधी को अपना दार्शनिक मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि पंजाब और उनके नेताओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ना तो झुकेगी और ना ही एक इंच पीछे हटेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के एक दिन बाद सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश से मुलाकात की। उन्होंने खड़गे को वंचितों के लिए एक चैंपियन और सच्चाई की आवाज कहा है। मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद अब उनका तीसरा गाना मेरा नाम रिलीज हो गया है। सिद्धू मूसेवाला का एक नया गीत मेरा नाम के सामने आते ही यूट्यूब पर छा गया। गाने में रैपर बर्ना बॉय के भी बोल शामिल हैं। कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने बर्ना बॉय के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद रैपर स्टील बंगल्स ने ऐलान किया था कि ये गीत जल्द ही आपके सामने होगा। वहीं बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के नए गाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगली अहम खबर की ओर बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर पिछले साल अगस्त में पंजाब पहुंचने से पहले अमृतपाल सिंह ने ISI की मदद से जॉर्जिया में जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह लुक हासिल करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। सर्जरी का खर्च भी ISI के इशारे पर इंटरनेशनल के आतंकियों के द्वारा उठाया गया था। ISI के मिशन K2 के तहत अमृतपाल सिंह को जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह पेश करके पंजाब का माहौल बिगाड़ने और खालिस्तान मुहिम को फिर से बड़े लेवल पर पंजाब में जिंदा करने की साजिश के तहत ISI के द्वारा ये सर्जरी करवाई गई थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 7 अप्रैल को सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त के द्वारा सिखों के पवित्र तख्त श्री दमदमा साहिब में अमृतपाल मामले के बाद पंजाब और पूरे देश में बने हालात को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में जत्थेदार ने साफ कर दिया कि अमृतपाल सिंह को सरेंडर कर देना चाहिए और अकाल तख्त का उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जत्थेदार ने कहा कि बेवजह ही अमृतपाल के सरेंडर को श्री अकाल तख्त और बठिंडा के तलवंडी साबो स्थित सिखों के पवित्र तख्त श्री दमदमा साहिब से जोड़ा जा रहा है और उन्होंने बैसाखी के मौके पर 12 से 15 अप्रैल तक सिखों को सिर्फ ये कॉल दी है कि वो श्री दमदमा साहिब में आकर माथा टेकें और सिख कौम की तरफ से ये संदेश दें कि सिख कौम एकजुट है और पूरी तरह से बेखौफ है। आपने कही अमृतपाल सिंह देखा यहाँ पे ये सब फेक
जो न्यूज़ है वो चलाई गई है। एक बेवजह पैनिक क्रिएट किया गया है क्योंकि 14 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट खालसा साधना दिवस होता है। लाखों की तादाद में सिख संगत जो है वो आती है। कहीं ना कहीं भावना जो है सिखों के मन में जो है ये बात डालने का यत्न किया जा रहा है कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है। जब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मलविंदर कंग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर उन्होंने बिक्रम सिंह मजीठिया पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो लोग मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं वही मीडिया पर रेप करने के चार्ज लगवा चुके हैं। इसके साथ साथ SGPC द्वारा चैनल को लॉन्च करने के मामले पर भी मलविंदर कंग ने अकाली दल को घेरा है। उन्होंने कहा कि अकाली दल अपनी मोनोपोली चलाना चाहती है, जिस करके नए चैनल को लॉन्च नहीं किया जा रहा और किसी भी नए पत्रकार को नौकरी नहीं दी जा रही। अमृतपाल के केस में कहा कि जिन पत्रकारों के खिलाफ अमृतपाल का इंटरव्यू लिया था उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हाँ, हो सकता है उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने नए केंद्रीय कार्यालय के बगल में स्थित एक सरकारी स्कूल को तोड़कर उस पर कब्जा करने जा रही है। संजय सिंह ने यहां भी कहा कि एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा का नया केंद्रीय कार्यालय उससे सटे एक सरकारी स्कूल का अतिक्रमण करता है और पार्टी अब उस पर बुलडोजर चलाने की योजना बना रही है। सांसद संजय सिंह ने इस बात का भी ऐलान किया कि सामाजिक कार्यकर्ता सौम्या भट्ट आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं। मोदी जी तैयार नहीं हुए, वो अडानी के साथ खड़े हैं, तो इसके कारण से ये मौजूदा सरकार, मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है कि ये पूरा सत्र नहीं चलने पाया। किसके वजह से? अडानी के घोटाले की वजह से। और उसमें जांच से सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि सर से लेकर पांव तक सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीजेपी तरफ उन्होंने ठीकरा विपक्ष पे फोड़ा है। जो भी संसद सत्र बाधित रहा उसके कारण केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विस्तार से आज कहा कि काले कपड़े पहनकर आ गए संसद के। अरे भाई, अपमान तुम पूरे देश का कर रहे हो। लाखों करोड़ की लूट मचा रखी है। एक ही व्यक्ति को आकाश से लेकर पाताल तक क्यों दे दिया? उसी अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों दे दिया? खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक खत्म होने के बाद अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि कोरोना को लेकर तैयारी पूरी है और वैक्सीन डोज खरीदने के आदेश दिए गए हैं। विज ने यह भी कहा कि किसी तरह का कोई कोरोना को लेकर किसी तरह का पैनिक फैलाना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में बूस्टर डोज लेने वालों को हेल्थ सप्लीमेंट मिलेगा। आजाद हुए, वो विकसित हो गए। हम अभी तक विकासशील देशों की सूची में आते हैं, जिसने हिंदुस्तान को विकसित भारत, सब सुविधाओं से संपन्न भारत बनाने का अभियान शुरू किया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली है कि हिंदुस्तान को विकसित देशों की श्रेणी में लेके जाना है और टारगेट तय किया है कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को विकसित बना देंगे। ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में ये आराम शराब बोलना, इस प्रकार की बातें करना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता, किसी को भी शोभा नहीं देता, किसी आम आदमी को भी शोभा नहीं देता। और वो चाहे जेल में है, पर पहले तो मंत्री रहे, अब अपने कुकर्मों की वजह से जेल में है। तुमको नहीं ऐसी भाषा नहीं, किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। एक मुख्य खबर ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए है। भारतीय सरकार ने सट्टेबाजी या दांव लगाने से संबंधित किसी भी ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वयं नियामक संगठनों का एक प्रारूप भी जारी किया है। चंद्रशेखर ने दिल्ली में मीडिया को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई SRO बनाए जाएंगे, जिसमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इसमें सिर्फ उद्योग के ही प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। The rules that were notified yesterday certainly lays to rest all of the ambiguities and confusions around the online gaming sector that have been around for some months and years now because of many court judgments, many contradictory court judgments, many states attempting to legislate at cross purposes. So I think this creates a framework that makes it very clear what kind of online gaming is permissible in India on the Indian internet and what kind is not. And we have carved out a very narrow strip of real money online gaming applications that will not be permitted if they involve wagering, if they involve addiction,
addictive behavior or addictive gaming, and it involves user harm. So if these three conditions, one of them is met, these games cannot be on the. खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।